क्योंकि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, पर तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। कृष्ण जिसको छू दे, जिस पर कृपा का हाथ रख दे, वो अनमोल हो जाता है। कृष्ण कोई और नाम निकले भी तो ये जीभ में कीड़े पड़ जाए, ये जीभ गल जाए अगर हमारी भक्ति जरा भी अनन्यता इधर उधर हुई। हमें कुछ नहीं चाहिए। गोपी तो यहाँ तक भी कहती है, हे कृष्ण अगर तू नारायण रूप लेकर के भी आएगा ना तो हम तेरी तरफ मुंह उठा के नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें केवल कृष्ण चाहिए, हमें और किसी से मतलब नहीं। इसी को अनन्यता कहते हैं। अनन्य भाव जब तक नहीं जागेगा ना मन में, एक के प्रति निष्ठा। आज ये भगवान बद्री विशाल की भूमि पर विश्राम में चलते चलते यही आप सबसे निवेदन है, एक भरोसो एक बल, एक जुट जाओ, फिर दूसरी जगह नजर जानी भी नहीं चाहिए। और कहीं गई भी, तुम जहां जाओ, दुनिया के जिस तीर्थ में जाओ, तुमको हर तीर्थ की मूर्ति में अपना ही प्रियतम दिखना चाहिए, अपना इष्ट दिखना चाहिए, चाहे तुम जहां जाओ, जिनके पास जाओ। लेकिन ये वाली भक्ति गड़बड़ करोगे कि आज यहाँ कल वहां परसों उनकी, ये बात नहीं, ये शास्त्रों की बात है। शास्त्र कहता है जब तक एक के चरण नहीं पकड़ोगे तब तक नैया पार नहीं होगी। एक को पकड़ लो, जिनमें आपकी रुचि हो उनको पकड़ लो। तो ऐसी अनन्य भक्ति सुदामा जी की थी, अनन्यता का प्रतीक है सुदामा जी महाराज। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को विराम, अपनी द्वारिका लीला को विराम दिया। आपस में युद्धवंशियों का युद्ध हुआ। भगवान प्रवास क्षेत्र में गए, अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत जी में विराजमान करके भगवान अपने नित्य धाम में प्रवेश करते हैं। ऐसे भगवान इस पृथ्वी पर, धरती पर आए, प्रेम सिखाने आए, प्रेम का पाठ सिखा करके चले गए। चले गए मतलब केवल शरीर से। बाकी हम ब्रजवासी तो मानते कन्हैया आज भी हमारे ब्रज में ही है। ठाकुर जी ने पत्थर पर खड़े होके नंद बाबा की सौगंध खाई है कि बाबा मुझे तुम्हारी सौगंध है, मैं कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वो जा ही नहीं सकते ब्रज छोड़ के। आज भी आप देखो कहीं ना कहीं किसको कृष्ण की बंसी सुन रही है, कृष्ण किसी को कृष्ण की नूपुरों की आवाज सुन रही, यानी कन्हैया आज भी ब्रजधाम में विराजमान है। भगवान की लीला विश्राम होती है। श्री सुखदेव जी नव योगेश्वरों की कथा सुनाते हैं। महाराज विदेहराज जनक जो सत्संग प्रेमी थे, सब कुछ जल गया राज्य पर ये सत्संग से नहीं उठे, ऐसे विदेहराज जनक की कथा सुनाई। श्री दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है जिन्होंने 24 शिक्षा गुरु बनाए, सबसे शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार कथा सुनाते सुनाते अब श्री सुखदेव जी विदा लेते। 7वां दिन है आज। राजा परीक्षित का श्राप के अनुसार अंतिम दिन है। राजा परीक्षित को सुदामा श्री सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया और सुखदेव जी वहां से विदा लेकर के प्रस्थान करते हैं। अपने मन, अपने चित्त को जो सुना उसको अपने हृदय में निरंतर स्मरण करते करते अपनी आत्मा को भगवत चरणों में लीन कर दिया। तक्षक आया, शरीर को डस करके चला गया और राजा परीक्षित का 7 दिवसीय कथा सुन करके उद्धार हुआ। बोली परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी भगवान की दिव्य वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत, जिसका आश्रय आप हम सब 7 दिनों से यहाँ बद्रिकाश्रम में बैठ करके निरंतर रसपान कर रहे हैं। आइए, जैसा मैंने कहा आज आत्मसाद क्या है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व भागवत का विश्राम श्लोक सब एक बार पाठ कर लेंगे। हाथ जोड़ करके मेरे पीछे पीछे सभी भागवत के विश्राम श्लोक का पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य
सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमना प्रणामो दुःखशमना प्रणामो दुःखशमना प्रणामो दुःखशमना तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। विश्राम होता है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी ने दिव्य कथा का रसपान, कथा का सार है, यही कथा का सार। आप सब भी, जैसा मैंने कहा था, भागवत के सब सूत्र ना याद रखें। कीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। कलिकाल में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है, अपने घर जाने के बाद भी ये 7 दिन की कथा हट करके ना रह जाए कि आए 7 दिन सुना, कथा को आनंद लिया, उसके बाद फिर घर गए, भूल गए। एक चीज़ जो इस कथा को हमेशा आपके हृदय में रखेगी वो यही है, यहाँ से संकल्प लेके जाएं भगवान बद्रीनाथ के चरणों में कि एक माला नित्य रोज आप महामंत्र की अपने घर पर इस कथा की दक्षिणा के रूप में आरंभ करेंगे। महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र का एक माला जाप आप नित्य करें। आप पूछें कितने समय में हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हर आदमी को शॉर्टकट चाहिए ना, तो अधिक जो समय है, जो मैक्सिमम इसका समय है वो 10 मिनट आप लेकर के चलिए। वैसे तो जब आदत हो जाए तो 5 मिनट में भी हो जाती है, पर जो शुरू कर रहा है धीरे धीरे करेगा, थोड़ा सा अभ्यास, मन इधर उधर जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 24-10 मिनट आपको भागवत जी को दक्षिणा के स्वरूप में समर्पित करना है। देखो, पहली बात तो यहाँ ये एक पारिवारिक कथा है। गुप्ता परिवार इष्ट मित्र हैं, वही यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, स्थान भी बहुत दूर है, तो सीमित लोगों में मैं ये भी नहीं कह सकती कि जिसकी इच्छा करे वो एक माला करे। यहाँ तो जितने सबको ही करनी पड़ेगी। अब सीमित लोग हैं तो सबका फिर कर्तव्य बनता है कि दक्षिणा तो भागवत जी को देनी चाहिए। तो आप माला नित्य महामंत्र की अपने घर में करें। यही आपकी भागवत जी का सार है, यही सारांश है। क्योंकि बाकी बात तो देखिए, जैसा आप श्री कह रहे थे ना कि सुनते हैं पर फिर मानता कौन है। चलो नहीं भी मानते कोई बात नहीं, 7 दिन तो कम से कम कान में गूंजी ये कथा। अब इसके बाद बस एक ही चीज़ मन में भाव रखिए, हरि नाम, भगवान नाम का जाप और सेवा, ये 2 चीज़ संग लेकर के चलिए। यही सारी रामचरितमानस का सार है, भागवत का सार है, भगवत गीता का सार है। तो इसी आशा के साथ यहाँ 7 दिन हम बैठे, भगवत चर्चा की। कितनी बड़ी कृपा हम पर हुई कि इस भूमि पर 7 दिन निर्विघ्न पूर्ण हुए। आप सब यहाँ आए, अपने घरों से परिश्रम करके आप सब यहाँ पहुँचे, और इसमें भगवान श्री बद्रीनाथ प्रभु ने जो निमित्त बनाया, ऐसे हमारे प्रवीण गुप्ता जी,
आपका परिवार, आपकी माताजी, आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके परिजन, सभी लोग यहाँ आकर के 7 दिन तक एक संकल्प पूर्ण किया। इसके लिए व्यासपीठ की ओर से एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आप ऐसे ही सत्कार्य कराते रहें, धर्म से जुड़े कार्य कराते रहें, आपकी धर्म में रुचि बनी रहे, भगवान की कृपा हो, यही प्रभु से निवेदन करते हुए हम भी पूरा, अब की बार तो पूरा खानदान आया हमारा, चाची और बुआ और मौसी सब आई। सबकी इच्छा थी कि जी बद्रीनाथ धाम में कथा हो रही है तो हम भी चलेंगे। तो प्रवीण जी ने भी सहमति दर्ज करा के सब व्यवस्था कर दी। तो सब परिवार आकर के यहाँ खूब आनंद से आपने सबकी खूब सेवा करी, सबका ध्यान रखा, उसके लिए खूब खूब आभार। आप सब भी जो यहाँ थे उन्होंने यहाँ कथा श्रवण की, और जो YouTube इत्यादि के माध्यम से घर बैठ के भी अनेक लोगों ने कथा श्रवण की, उनका भी खूब खूब आभार। और इस 7 दिवसीय कथा के फल को, अब देखो बद्रीनाथ धाम से इस फल को ढोकर के ले जाओगे ना तो बड़ा बोझ हो जाएगा, इसलिए इसके फल को यहीं भगवान बद्रीनाथ के चरणों में अर्पित कर देते हैं। न पुण्यम न पापम, भगवान आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का वाक्य है, न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए। हम कथा इसलिए नहीं करते कि एक कथा हो गई चलो एक पुण्य की गठरी सर पर, ऐसे तो कितनी गठरी सर पर ढोएंगे। इसलिए पुण्य भी तुम्हारे चरणों में, आप भी तुम्हारे चरणों में। तो इस 7 दिवसीय कथा का अगर कोई पुण्य बनता हो तो हे भगवान श्री बद्री विशाल, इसको हम आप ही के चरणों में समर्पित करते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारी कथा तो फल भी तुम्ही को अर्पित। इसी भाव के साथ आप सब निरंतर ऐसी कथा से जुड़े रहें, गौ सेवा से जुड़े रहें, साधु सेवा से जुड़े रहें, यही आशा। 7 दिन में कोई कहने से, वाणी से, भाव से कोई त्रुटि हुई हो तो व्यासपीठ से मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ। आप सभी क्षमादान प्रदान करें और इसी प्रकार आप भगवान की भक्ति से जुड़े रहें। और आप सबको न्योता है, अभी तो गोपाष्टमी पे एक कार्यक्रम है गौ सेवा धाम में, उसमें आप आ सकते हैं। उसके बाद ब्रज यात्रा है, उसमें आप आ सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप आइए ब्रज में, हमारे ठाकुर जी का, हमारी राधा रानी का और हमारी गौ माता का दर्शन करिए, खूब आनंद लीजिए। यही आप सबसे प्रार्थना, यही निवेदन। आइए अब कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएं। उससे पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे और कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएं। हरे कृष्णा